गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो एक थ्योरम है, एक प्रमेय है। वो कहाँ से आया उसी को आप लोग सिद्ध करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, उसके पहले हम जो है ऑनलाइन क्लास में त्रिभुज वाला पढ़ा चुके थे। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 बहुत ही सरल भाषा में आपको बताए थे। और अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में है, जो है सर्च करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है बाई पवन सर, तो वीडियो आपके पास आ जाएगी जो है। और आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक इसको आप नहीं देखेंगे उसको आपको समझ नहीं आएगा। तो गारंटी देते हैं ये चतुर्भुज जो है कभी समझ आने वाला नहीं है। अच्छा, चतुर्भुज पहले होता क्या है? चतुर्भुज देखिए, अगर इसका हम संधिविच्छेद करेंगे, इसका दो भागों में बांटेंगे। चतुर प्लस भुज। चतुर माने चार, भुज माने भुजा, चार भुजा। लेकिन चार भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है वही चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज कई प्रकार का होता है। चतुर्भुज वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, समलंब होता है, समांतर होता है। क्यों ये सब होता है? इसलिए क्योंकि ये सभी के सभी चारों भुजाओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। लेकिन हमको ये सिद्ध करवाना है कि चतुर्भुज कि चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंदर वाला जो कोण है, क्या ये 360 डिग्री होता है? चलिए पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग। चलिए, एक चतुर्भुज है जिसका नाम ए बी सी और ये डी। चलिए, अब देखिए जो है यहाँ से एक हम विकल्प खींच देते हैं। यहाँ से एक हम विकल्प खींच देते हैं। मान लीजिए इस एंगल का नाम x है और इस एंगल का नाम क्या है? y है। और मान लीजिए इस एंगल का नाम p है और इस एंगल का नाम q है। लेट कर लिया हमने कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AC एक विकर्ण है, जिसमें क्या है? AC एक विकर्ण है। और जो है तो जब AC विकर्ण है, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक है ADC और एक है ABC। तब दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है तीनों कोणों का 180 होगा और ये भी तीनों कोणों का 180 होगा। अब देखिए, तो एंगल Y प्लस एंगल P प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर इसको 1 बनाएंगे। उसके बाद एंगल X, एंगल Q, एंगल B समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। देखिए, आप पहले क्या कैसे लिखते हैं? देखिए, जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, पहले इसको लिखते किस प्रकार हैं? तो लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। चतुर्भुज ABCD में एक विकर्ण AC खींचा। एक विकर्ण AC है। एक चतुर्भुज ABCD में एक विकर्ण क्या है? AC है। अच्छा, एक विकर्ण AC है तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गया। एक है ACD और एक है ABC। अब हमको सिद्ध करना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। ये देखिए, चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए उपपत्ति, इसको शुरू कहाँ से करते हैं? उपपत्ति। अब देखिए, उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि जब AC एक विकर्ण है तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं। चलिए, उपपत्ति में त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABC में, मतलब ACD तथा DACD तथा त्रिभुज ABC में। अब देखिए, दोनों त्रिभुज लेकर चल रहे हैं तो दोनों में से पहले हम लेंगे त्रिभुज ACD में। अब देखिए, ACD में क्या है? एंगल
भाई ए सी डी मतलब एंगल वाई, एंगल पी, और इसका एंगल कुछ ना नहीं मान लीजिए, इसका एंगल डी मान लो, बराबर 180 डिग्री। मतलब ये त्रिभुज है और तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल वाई, एंगल पी, एंगल डी बराबर 180। इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर हम लोग 1 डाल देते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज दूसरे वाले में लीजिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 हमको लाना 360 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 180 को जोड़ेंगे, अर्थात समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखिए अब एंगल वाई प्लस एंगल पी प्लस एंगल डी, एंगल वाई पी डी मतलब लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट, प्लस किसको जोड़ना है, एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू बराबर इसका राइट साइड 180 डिग्री और सेकेंड का राइट साइड 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अब हमको मिलाना है, हमको एक तरफ करना है। देखिए एंगल वाई और एंगल एक्स को एक तरफ कर दीजिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई को एक तरफ कर दीजिए और एंगल पी प्लस एंगल क्यू को एक तरफ कर दीजिए। अच्छा एंगल वाई हो गया, एंगल एक्स हो गया, एंगल पी हो गया, एंगल क्यू हो गया, बचा क्या, एंगल डी बचा, एंगल बी बचा और एंगल डी बचा, बराबर ये 360 डिग्री। चलिए देखिए अब आप इसके साइज को ले लीजिए बच्चे। चलिए एक लाइन और है, देखिए अब देखिए एंगल एक्स एंगल वाई, एंगल एक्स एंगल वाई, देखिए यहाँ देखिए एंगल ए को 2 भागों बांटा गया था, एंगल ए को 2 भागों बांटा गया था कि जिसका एक विकर्ण मतलब ये विकर्ण के द्वारा एंगल ए को 2 भागों बांटा गया जिसका नाम एंगल एक्स है और एंगल वाई है। अर्थात अगर एंगल एक्स और एंगल वाई को दोनों को जोड़ देंगे वो एंगल ए के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल एक्स एंगल वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, मतलब इसके एंगल ए हो जाएगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का मान कितना हो गया, ए हो गया। अब देखिए एंगल पी एंगल क्यू कहाँ पे है, एंगल पी एंगल क्यू अर्थात सी को भी 2 भागों में बांटा गया है और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एंगल किसके, ये पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। अर्थात एंगल पी प्लस एंगल क्यू का मान हम क्या लिखेंगे, एंगल सी, यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल सी लिखेंगे। देखिए इतने का हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, एंगल बी और क्या बचा है, एंगल डी बचा है बराबर 360। चलिए इसको व्यवस्थित कर दीजिए, एंगल ए पहले कर दीजिए, एंगल बी उसके बाद कर दीजिए, फिर एंगल सी कर दीजिए, फिर एंगल डी कर दीजिए, बराबर कितना 360 डिग्री। शायद ये हमको प्रूव करना था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना 360 डिग्री। और चाहे हम इस विकल्प को मिलाएंगे चाहे हम इस विकल्प को मिलाएंगे, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो चतुर्भुज में 2 विकल्प होते हैं, चाहे आप विकल्प ए सी को मिलाइए, चाहे विकल्प आप किसको मिलाइए, बी डी को मिलाइए। और कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समलंब हो, चाहे समांतर हो, कोई भी चतुर्भुज हो, इसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा। अच्छा अगर चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा तो आप बताइए एक अंतःकोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए चारों का 360 होता है, अगर हम एक का मान निकालेंगे तो एक का मान निकालने का मतलब यह है कितना कोण है, 4 कोण है, 4 से इसमें भाग कर दो। अगर हम जो है 360 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 9 36 या 90, यानी एक एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक एंगल का मान 90 डिग्री होगा, दूसरा का मान 90 होगा, तीसरे का मान 90 होगा, चौथे का मान 90 होगा। तो 90 जोड़ेंगे कौन सा कितना हो जाएगा, 360। अब देखिए सभी में 90 नहीं होता है, सभी चतुर्भुज में 90 नहीं, जैसे हो गया समलंब हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, आयत भी हो गया। अर्थात जो चतुर्भुज होती है एक अंतःकोणों का मान 90 डिग्री, तो चारों अंतःकोणों का योग हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। हम आशा करते हैं शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ नहीं आएगा
तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, आपको पुनः उसको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसको इसके सारे बार ले लीजिए आप लोग।